नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं। चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। सबसे पहले चार बड़ी खबर में बात करेंगे रायपुर की, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लोकसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी अभियान शुरू कर रहे हैं। दूसरी खबर में बात करेंगे भोपाल की, जहां कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक टली है। तीसरी खबर में चर्चा करेंगे भोपाल की, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। यादव ने मध्य प्रदेश कांग्रेस की वर्तमान स्थिति पर चुटकी ली है। चौथी और आखिरी खबर में चर्चा करेंगे सीधी की, जहां लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज से नॉमिनेशन शुरू हो गया है। क्या है पूरी जानकारी, जानेंगे इन्हीं खबरों में। शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लोकसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी अभियान शुरू कर रहे हैं। दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर सीएम साय अपना चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। दंतेवाड़ा रवाना होने से पहले विष्णुदेव साय ने पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस को घेरा। इस दौरान उन्होंने कहा, कांग्रेस में बिखराव है, छेद हो रहा है, पानी भर रहा है, तो लोग अपना आशियाना छोड़कर कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के बचे हुए प्रत्याशियों को लेकर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कांग्रेस में बिखराव है, कांग्रेस डूबती हुई नैया है, तो लोग अपना आशियाना ढूंढ रहे हैं, कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। हर बार दंतेवाड़ा से ही चुनाव का शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। तो आज भी हम लोग माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ दंतेवाड़ा जा रहे हैं और वहीं से लोकसभा चुनाव की शुरुआत कर रहे हैं और आज दंतेश्वरी माई का आशीर्वाद लेंगे। और आज वहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन है और नारायणपुर में एक आम सभा है। ये नामांकन की भी शुरुआत हो रही है प्रत्याशी में और बाकी जगहों में कैसे देखते हैं जी? बस्तर और 5 सीटों में कांग्रेस प्रत्याशी भी तय नहीं कर पाई, आज से नामांकन की शुरुआत हो रही है, कैसे देखते हैं? अब कांग्रेस में बिखराव है और डूबती हुई नैया हम हर बार बोलते हैं, छेद हो गया है, पानी भर रहा है, तो लोग अपना आशियाना ढूंढ रहे हैं और कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। और इतना बिखराव है कि मतलब मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी को मंच पर ही कार्यकर्ता पिछले 5 साल में उनके साथ कैसा बर्ताव हुआ है, उनकी सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से आज इतना पीड़ित है कार्यकर्ता कि उनके सामने मुंह पर बोल रहा है कि 5 साल हम लोग आपसे मिलने के लिए तरस गए। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे, जिज्ञासा का रुख करेंगे। जिज्ञासा, मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरा है, फिलहाल किस तरह यहां पर उन्होंने बयान दिया है और कहीं ना कहीं उनके बयान से लोकसभा चुनाव पर असर देखने को मिल सकता है? देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक और कांग्रेस में जो स्थिति बन रही है, लगातार देखा जा रहा है, तो कांग्रेस जैसे बीजेपी का दामन थाम रहे, किसी अन्य पार्टी का दामन थाम रहे, कांग्रेस में लगातार चुनाव लोकसभा चुनाव पर बहुत क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले भी बहुत बड़ी संख्या में जो हम लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और कांग्रेस और चुनाव हारने के बाद भी जब चुनाव का परिणाम आया और कांग्रेस की पूरी तरह से हार, जिसके बाद भी कई तरह के इल्जाम जो है पूर्व बघेल पर और उनकी नीति के पर लगाए गए थे। भूपेश बघेल को पूरी तरह से जिम्मेदार जो उनके कार्यकर्ताओं ने बताया था और इसका परिणाम अभी भी हम देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव अगर ऐसी स्थिति रही कांग्रेस की और कांग्रेस की, इसका परिणाम लोकसभा में खास तौर पर देखा जाता है कि इसमें भी 11 लोकसभा सीटों में कांग्रेस जो लगातार ये कह रहे हैं कि हम 11 से 11 लोकसभा सीटें देंगे, लेकिन जिस तरह की स्थिति बन रही है भारी दिक्कत का या भारी हानि का सामना कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में करना पड़ता है। जिज्ञासा, बिल्कुल देखिए, बयानबाजी शुरू हो चुकी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कितना टारगेट, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या पहले चरण का चुनाव है? अब तो डेट्स भी डिक्लेयर हो गई हैं।
देखिए, तो पहले चरण का चुनाव उसमें केवल 72 का चुनाव होना है, एक ही लोकसभा सीटों पर जिसका चुनाव होगा। तो 70 की जो सीट है उस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना अहम मोहरा जो है दाव लगा दिया है। लेकिन वही कांग्रेस की बात करें तो बस्तर एक ऐसी सीट है जहाँ से जो किसी दीपक वैद्य को वहां से आते हैं उनसे भी जो है अंदेशा लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अब तक बस्तर जो सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है छत्तीसगढ़ में, उस पर भी अब तक कांग्रेस ने अपना मोहर नहीं लगा पाया। अब तक पूरी 5 सीटें ऐसी बची हुई है जिस पर कांग्रेस ने अब तक अपने प्रत्याशी नहीं उतारे और लोकसभा चुनाव की तारीख क्लियर हो गई। कांग्रेस की अब तक ऐसी सीटें लगातार देखा जा रहा है, जिसके कारण आला कमान ने भी अब तक कोई इसका जवाब नहीं दिया और 5 सीटें बची हुई जिस पर कांग्रेस अब तक अपने प्रत्याशी नहीं उतारते। बचकर ऐसी सीटें जो एक तो नक्सल क्षेत्र में आती है और वहां से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी उतारते हैं और जो प्रत्याशी जो उतरे हुए प्रत्याशी है वो अपने चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हैं। लेकिन यहाँ से बस्तर को लेकर कांग्रेस अभी भी पीछे प्रत्याशी नहीं उतारे और अब तक लोकसभा चुनाव की तैयारी कांग्रेस बस्तर में नहीं हो पाई, जिसका परिणाम आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिल सकता है। बिल्कुल जिज्ञासा, हम देख रहे हैं कि तमाम कार्यकर्ता बीजेपी में भी शामिल हो रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव को लेकर फिलहाल बीजेपी का समीकरण क्या बैठ रहा है? देखिए, विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आला कमान और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने रणनीति बनाई थी उसके तौर पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा पासों पलटते हुए उसकी बहुमत के साथ सरकार बनाई और लोकसभा चुनाव में भी आला कमान पूरी तरह से सक्रिय और आला कमान के साथ साथ छत्तीसगढ़ के भी जो नेता है और कार्यकर्ता है वो लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत ही ज्यादा सक्रिय है। उनकी रणनीति साफ है, पहले की चर्चा की 11 से 11 सीटें हम करेंगे और 400 पार का जो आंकड़ा है वो हम पूरा करेंगे और इस बार की अपनी सरकार तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार जो बनाएंगे और मोदी की गारंटी पर जो चुनाव लड़ने का फैसला किया है, मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा जाएगा और 400 सीट का चुनाव है वो दे रहे हैं वो पूरा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जिज्ञासा हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहीं न कहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस को जमकर घेरा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों के प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने को लेकर मंगलवार को होने वाली कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक टल गई है। मध्य प्रदेश को लेकर अब 21 मार्च को बैठक होगी। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की मंगलवार को हुई बैठक में मध्य प्रदेश की 18 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लगने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही हालांकि कुछ राज्य के प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा के बाद बैठक टल गई। अब मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों के नामों को लेकर 21 मार्च को बैठक होगी। अभी तक कांग्रेस सिर्फ 10 प्रत्याशियों के नाम का ही ऐलान कर चुकी है। पहले चरण में 6 सीटें पर मतदान होगा और जिनमें से 3 सीट शहडोल, जबलपुर और बालाघाट पर कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। वहीं भाजपा ने प्रदेश की सभी 29 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर प्रचार भी शुरू कर दिया है। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस टिकट वितरण के साथ ही प्रचार प्रसार में भी भाजपा से पिछड़ती नजर आ रही है। भाजपा प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्र में चुनाव कार्यालय शुरू करने के साथ ही प्रचार भी शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ छिंदवाड़ा को छोड़ कांग्रेस के नेता मैदान से गायब दिख रहे हैं। चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी सत्यम का रुख करेंगे। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यम, कांग्रेस में देर कहां पर, किन नामों पर आखिर पैच फंसा हुआ है? लगातार बैठकें टलती नजर आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए काजल, लोकसभा में नामांकन की तारीख शुरू हो चुकी है। आज सीधी से प्रत्याशी जो डॉक्टर राजेश मिश्रा है उन्होंने सीएम मोहन यादव की उपस्थिति में नामांकन लोकसभा का पहला दाखिल कर दिया है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की अब तक नामों पर फैसला नहीं हो पाया है। नामों के जो अभी पहले चरण के चुनाव होने हैं उनमें जो 6 लोकसभा सीटें हैं उनमें से 3 लोकसभा सीटों में अभी कांग्रेस का नाम नहीं आ पाया। कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। पहले 15 मार्च को बैठक होनी थी, 15 मार्च को बैठक हुई, उसके बाद 18 को, फिर अब 20 को। अब कहा जा रहा है कि कल जो 21 तारीख को है, हो सकता है संभावित जो नाम चल रहे हैं उन पर फैसला हो जाए। हालांकि नाम तय कर लिए गए हैं, मुरैना को छोड़ दिया जाए, क्योंकि मुरैना से नाटू सिकरवार और पंकज उपाध्याय के नाम चल रहे हैं। तो 2 नाम हैं, तो हो सकता है नाटू सिकरवार को महत्वता दी जाए और उनको मैदान में उतार जाता है, वही बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं।
बालाघाट की बात की जाए तो बालाघाट में भी नाम नहीं है, जो कांग्रेस की प्रत्याशी का नाम नहीं है। वहीं शहडोल में हिमाद्री के खिलाफ जो है वो प्रत्याशी, तो जो 6 लोकसभा सीटें हैं, सीधी में कमलेश्वर पटेल का नाम है, लेकिन जबलपुर से दिनेश यादव का नाम चल रहा है। नाम तय हो चुका है, लेकिन क्यों घोषित नहीं किया गया, अभी कल जो बैठक होगी हो सकता है उसमें निर्णय हो। तो दिनेश यादव आशीष दुबे के खिलाफ जबलपुर में प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस के उतर सकते हैं। ऐसे ही जो बालाघाट है वहां से बालाघाट से हीना कांवरे का भी नाम चल रहा है। सिंगल नाम है, पहले दूसरा नाम भी चल रहा था, लेकिन हीना कांवरे को हो सकता है संभावित प्रत्याशी है, वो मैदान में उतर सकती है। और इसके साथ साथ लेकिन पुंदेलाल सिंह मार्को जो है वो भी मैदान में उतर सकते हैं। जो है जो बालाघाट के बाद मंडला में आता है, मंडला की जगह शहडोल में आता है, मध्य सिंह के खिलाफ जो उतर आएंगे। तो इस तरह से जो नाम संभावित नाम है उन पर घोषणा होती है। मुरैना, ग्वालियर और एक जगह और छोड़ दिया जाए तो सभी जगह के नाम लगभग तय हो चुके हैं। भोपाल की बात करें तो अरुण श्रीवास्तव को मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं देवेंद्र पटेल शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं। राव देवेंद्र सिंह और जो और अन्य नेता हैं जो अन्य जगहों से बात की जा रही है वहां से उतारा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से लेस लतीफी कांग्रेस कर रही है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसमें घाटा होने वाला है। प्रचार का जो समय होता है वो कम होता नजर आ रहा है। और जिस तरह से देखिए नामांकन दाखिल हो गए हैं, दाखिल होने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी कांग्रेस के 18 प्रत्याशी मध्य प्रदेश में घोषित नहीं हुए, जबकि लगभग 3 लोकसभा छोड़ दी जाए तो सभी के सिंगल नाम आ चुके हैं। उन नामों की तो कम से कम घोषणा कर देते तो वो चुनाव प्रचार में लग जाते। पहले चरण के चुनाव के लिए भी 3 नाम नहीं घोषित किए गए हैं। तो ऐसे में जो जनता के बीच संदेश देना चाह रही है कांग्रेस, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, जैसे उन्होंने अपने 25 गारंटियां बताई है, 5 जो वादे बताए हैं, 25 गारंटियों के साथ साथ जो तो उनको समाज में लाने के लिए, जनता के बीच लाने के लिए एक समय की जरूरत होती है प्रत्याशी को। अगर प्रत्याशी घर घर नहीं पहुंच पाया और जो बातें जनता के बीच, अपनी नीति रीति जो जनता के बीच नहीं पहुंचा पाया तो फिर चुनाव लड़ना कठिन हो जाएगा। वैसे भी पहले तो प्रत्याशियों की घोषणा में नाम पीछे हो रहा है, फिर चुनाव अभी नामांकन में नाम जो कांग्रेस उसमें पीछे चल रही है। आगे आने वाले समय में जो है प्रचार प्रसार में पीछे हो जाएगी तो जीत का जो अंतर है वो बदल जाता है। और जो प्रत्याशी चाहता है कि हम जनता के बीच में लगभग पहुंच जाए, पूरी जनता को कवर करे, क्योंकि देखिए लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और शीर्ष नेता है, कई नेता है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में उनके पास अब कार्यकर्ता भी कम बचे हैं और शीर्ष नेतृत्व जो पिछले चुनाव एक अच्छा खासा मदद करता था जिसकी वजह से जीत होती थी, तो वो अब घट गया है, वो लगातार बीजेपी में शामिल हो गया है। तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को घाटा होगा और कांग्रेस को चाहिए जल्द से जल्द प्रत्याशी की घोषणा करे। कल प्रत्याशी की घोषणा होनी थी, कल नहीं हुई। आज प्रत्याशी की घोषणा होनी थी, आज भी नहीं हुई। और अब माना जा रहा है कल बैठक होगी। तो ऐसी कौन सी बैठक कर रहे हैं? 21 मार्च हो गया है, 21 मार्च तक ऐसी लगातार कौन सी बैठक? पूरी स्क्रीनिंग कमेटी ने नाम तय कर दिए हैं, 2 नामों पर फैसला होना है। अब जो जबरदस्त सिंह का नाम है वो भी शायद वापस ले लिया गया है। और जो उस दौर से प्रत्याशी है जीतू पटवारी अब शायद नहीं उतर रहे हैं, उनकी जगह बम जो है वो उनको प्रत्याशी बनाया जाएगा। भोपाल से अरुण श्रीवास्तव को प्रत्याशी बनाया जाएगा। तो ऐसे में जब सिंगल नामों पर तय हो चुके हैं नाम, तो उनके नाम घोषित करें और वो मैदान में उतरे। मैदान में उतरेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी बातों को जमीन तक ले जाएंगे, लोगों को बताएंगे, तब जाके कहीं चक्कर बीजेपी को पाएगी। बीजेपी संगठन स्ट्रेटजी के तहत देखिए काम कर रहा है। स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने नामों की घोषणा जल्दी से कर दी और नामांकन भी आज सीएम मोहन यादव ने सीधी के प्रत्याशी को शुभारंभ करा दिया है, घोषित करा दिया है। तो ऐसे में शहडोल और सीधी में अब नामांकन भरे जा चुके हैं। हिमाद्री सिंह ने भी नामांकन भर दिया है, जिसमें उनके साथ बड़े पदाधिकारी भी मौजूद है। हिमाद्री सिंह के साथ अनूपपुर में कलेक्ट्रेट में जाकर उन्होंने नामांकन भरा है। तो जल्द से जल्द अगर कांग्रेस प्रत्याशी घोषित नहीं करती है तो कहीं न कहीं ये चुनौतीपूर्ण हो जाएगा प्रत्याशियों के लिए जो आने वाले समय में चुनाव लड़ने वाले। लेकिन सत्यम, बिल्कुल यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस अपनी बैठक डिले कर रही है, कहीं ना कहीं ऐसा साफ तो नजर नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के पास जो लोकसभा चुनाव में नेता को लड़ना है वो चेहरे कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अधिकतर हम देख रहे हैं कि देखिए जिन नेताओं जी बिल्कुल हम देख रहे हैं सत्यम कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित पर आप सही बोल रहे हैं काजल कि जो शीर्ष नेतृत्व है, जो संभावित प्रत्याशी हैं वो लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में चुनौतीपूर्ण हो जाएगा कांग्रेस के लिए। पहले से ही प्रत्याशी ढूंढना मुश्किल हो रहा था
और अगर अब प्रत्याशी घोषित नहीं करते हैं तो ऐसे में और मुश्किल बढ़ने वाली है। पहले भी देखिए कि सुरेश पचौरी जो शीर्ष नेता थे वो बीजेपी में शामिल हो गए, इससे पहले भी पंकज सिंघल हुए वो भी शामिल हो गए। बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व जो है बीजेपी के कार्यकर्ता से छिंदवाड़ा से भी जो सईद जफर है वो शामिल हो गए, कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं। तो अब कांग्रेस में टोटा लगने वाला है कार्यकर्ताओं का और शीर्ष नेतृत्व का। उससे पहले कांग्रेस को एक प्रत्याशियों की संभावित प्रत्याशियों की अपनी घोषणा कर देनी चाहिए ताकि वो मैदान में उतरकर अपना चुनाव प्रचार प्रसार सही ढंग से अपनी जो नीति है, जो उनके वादे हैं, दावे हैं, जो शिक्षा जो युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए और जो करना चाह रहे हैं, जिस तरह से वो जातिगत जनगणना की भी बात करते हैं, तो अगर इन सबको मैदान में उतारना है, जनता के बीच ले जाना है तो प्रत्याशी घोषित करने पड़ेंगे इनको। आज बैठक होनी थी, अब कल बैठक होगी स्क्रीनिंग कमेटी की। अब दिल्ली में कल बैठक, जब सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जब बैठेंगे तो कहीं ना कहीं इस पर कल हो सकता है, कल फाइनल माना जा रहा है कि कल ये नाम हो जाएंगे। मैंने पहले भी बताया कि 2-3 लोकसभा छोड़ दी जाए, जैसे मुरैना में नीतू सिकरवार और पंकज उपाध्याय का नाम चल रहा है, दोनों ही अच्छे प्रत्याशी माने जाते हैं। अगर पंकज उपाध्याय को टिकट दी जाएगी तो नीतू सिकरवार भी इसमें हेल्प करेंगे और नीतू सिकरवार को अगर प्रत्याशी बनाया जाता है तो पंकज सिकरवार भी कांग्रेस की हेल्प करेंगे। ये दोनों एक दूसरे से पूरक माने जाते हैं। तो ऐसे में मुरैना के टिकट भी घोषित कर देनी चाहिए, तब जाके मुरैना की जो कांग्रेस की स्थिति है मजबूत हो पाएगी। अगर जीतना हारना अलग बात होती है, लेकिन अगर टक्कर देना तो नीतू सिकरवार जो है, नीतू सिकरवार मजबूत कैंडिडेट माने जाते हैं कांग्रेस के, उनका नाम घोषित कर देना चाहिए। तो ऐसे कई नाम है, कई जगहों के नाम है जहां पर सिंगल नाम पे हो चुकी है, सब बातें हो चुकी है, सब स्क्रीनिंग कमेटी से तय हो चुका है, वहां भी तय हो चुका है, सीसी की बैठक में तय हो चुका है, नाम घोषित करना बाकी है। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ देवेंद्र पटेल लड़ेंगे चुनाव। तो ऐसे कई नाम है जिनको घोषित कर देना चाहिए। अगर समय रहते ही नाम घोषित नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी से ये पहले जो प्रत्याशी घोषित होने में उसमें पिछड़े नामांकन दाखिल करने के लिए देखिए, जो 3 लोकसभा सीटें हैं उसमें 4 दिन का कम समय बचेगा, क्योंकि 2 दिन छुट्टी का भी समय रहेगा, अवकाश रहेगा। तो ऐसे में जो प्रत्याशी के पास है नामांकन दाखिल करने के लिए मात्र 4 दिन का समय रहेगा। और अभी देखिए बीजेपी के आज से ही नामांकन दाखिल होने लगे। मैंने पहले भी बताया, शहडोल से हिमाद्री सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया है, सीधी से डॉक्टर राजेश मिश्रा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस को अब टक्कर देनी है या उस स्तर पर पहुंचना है कि लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये अब ऊहापोह की और लेट लतीफ की स्थिति बंद करनी पड़ेगी। नामों की घोषणा करें ताकि जो प्रत्याशी है वो मैदान में उतर के अपनी बातों को बिल्कुल सत्यम, कुल मिलाकर देखें तो जल्द से जल्द नाम की घोषणा हो जानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने कांग्रेस के लिए एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आप बने रहिए सत्यम, आगे आपसे बातचीत करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अभी भी कांग्रेस का मंथन जो है नामों को लेकर लगातार जारी है और इसी को लेकर शायद कहीं ना कहीं बैठक जो है कांग्रेस की होनी है वो डिले चल रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर भोपाल से है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश कांग्रेस की वर्तमान स्थिति पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश सहित अधिकांश प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। लोकतंत्र में हम चाहते हैं कि सभी पार्टियां स्वस्थ रहें, अपने मैदान पकड़े, लेकिन दुर्भाग्य के साथ अभी कांग्रेस के ठिकाने तक नहीं है। अभी कांग्रेस के 18 प्रत्याशी घोषित किए जाना बाकी है। उम्मीद करता हूं कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का हमारा अपना वातावरण दिख रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चलने का है, जनता का रिस्पांस भी है। आइए आपको भी सुनवाते हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने। चुनाव की घोषणा हुए समय हो गया, 16 तारीख को चुनाव की घोषणा हो गई और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी पार्टी ने अपने मध्य प्रदेश सहित अधिकांश प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। और लोकतंत्र में तो हम चाहते हैं कि सभी पार्टियां स्वस्थ रहे और अपने मैदान पकड़े, लेकिन दुर्भाग्य के साथ अभी कांग्रेस के ठिकाने नहीं है। मेरी जानकारी में कि 16 से ज़्यादा 18 प्रत्याशी अभी उनके लिए घोषित किया जाना बाकी है। वैसे उम्मीद करता हूँ कि मध्य प्रदेश में हमारा अपना जो जिस प्रकार का वातावरण दिख रहा है वो यशस्वी मोदी जी के साथ चलने का है और जनता का रिस्पांस भी है। आज से हमारे प्रत्याशियों का फॉर्म भरने का क्रम भी जारी है। आज मैं सीधी का फॉर्म भरवाने जा रहा हूँ, मेरे साथ हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी भी जा रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि लोकतंत्र में जल्दी से प्रत्याशी मैदान में आए तो हो जाए, लेकिन क्या करें, कांग्रेस के संकट इतने हैं कि
तो देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कांग्रेस को जमकर घेरा। ज्यादा बातचीत करेंगे, लगातार सहयोगी हमारे साथ सत्यम शर्मा लाइव बने हुए हैं। सत्यम, देखिए जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, तारीखों का ऐलान हो गया है, डेट्स डिक्लेयर हो गई हैं और अब वैसे वैसे बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज जमकर कांग्रेस को घेरा। निश्चित तौर पर देखिए काजल, आज जो सीएम मोहन यादव सीधी पहुंचे थे, उन्होंने बड़ी जनसभा को संबोधित भी किया और एक संदेश देने की कोशिश की है कि किस तरह से सीएम होने के बाद वो जो सीधी है, वहां से सांसद, जो लोकसभा के सांसद प्रत्याशी, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके लिए वो कलेक्ट्रेट में गए और कलेक्ट्रेट में उन्होंने नामांकन पत्र उनके साथ दाखिल किया। इस दौरान प्रहलाद पटेल जो मंत्री है वो भी मौजूद रहे और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला वो भी साथ में मौजूद रहे। तो एक जो सीधी से टकराव चला था कि राज्यसभा सांसद ने इस्तीफा दिया है तो सीधी में स्थिति खराब हो सकती है, उसको संगठन ने एक संदेश दे दिया है कि यहाँ संगठन और बीजेपी जो है वो बीजेपी जो है प्रत्याशी के साथ है। राजेश मिश्रा जिनको प्रत्याशी बनाया गया है उनके साथ है, उनके नामांकन में ये लोग शामिल भी हुए। उसके बाद देखिए जो दौर चला, लगातार जो जनसभा को संबोधित करते नजर आ रहा है सीएम मोहन यादव, वहीं कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा। कांग्रेस के जो प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं उनको लेकर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अब तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। प्रत्याशी घोषित करती तो चुनाव में टक्कर होती है, चुनाव लड़ा जा सकता था, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया। आप देखिए एक अच्छी बात देखिए, जो 6 लोकसभा के लिए जो मध्य प्रदेश में 6 लोकसभा है, पहले चरण के जो चुनाव होने हैं, जो 19 अप्रैल को चुनाव होने, आज से नामांकन दाखिल हुआ है, जो 26 तारीख है वहां तक नामांकन दाखिल हो गए। 27 तारीख के बाद जो है स्क्रूटनी होगी, 28 को 30 तक नाम वापसी की डेट रहेगी। तो ऐसे में और 1 जून को चुनाव और 4 जून को रिजल्ट आने हैं। तो ऐसे में देखिए जिस तरह से मंडला जो बालाघाट है और जो मंडला है, वहां पर महिला प्रत्याशियों की संख्या पुरुष प्रत्याशियों की संख्या से ज्यादा है। ऐसे में दोनों जगह पर देखिए अभी प्रत्याशी जो कांग्रेस घोषित नहीं कर पाई है, हिमाद्री सिंह ने नामांकन भी शहडोल से दाखिल कर दिया है, कुंदेलाल मार्को का नाम चल रहा है कांग्रेस से, लेकिन अब तक वो घोषित नहीं कर पाए। ये जो कांग्रेस की स्थिति है वो खराब है, उसको लेकर भी लगातार सीधी जो जब पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव तो उन्होंने भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ उन्होंने कहा, एक वैश्विक नेता की छवि को लेकर लगातार सब यहाँ की जो जनता है, कार्यकर्ता है, वो अब की बार 405 का नारा लेकर चल रहे हैं। वही देखिए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया और अटल बिहारी वाजपेयी की जो रीति नीति थी उनको भी बताया। उन्होंने ये भी बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 4 प्रधानमंत्री कांग्रेस की देखे और शालीनता के साथ, बड़ी शालीनता के साथ बैठकर उन्होंने धैर्य और संयम रखा। अभी यहाँ मध्य प्रदेश में देखिए 6 लोकसभा के चुनाव है, 102 पूरे देश की बात करें तो 102 लोकसभा के चुनाव पहले चरण में होते हैं। ऐसे में कांग्रेस के अभी मध्य प्रदेश में ही सिर्फ 10 प्रत्याशी घोषित किए गए, 18 प्रत्याशियों के नाम अभी तक घोषित नहीं हुए। हालांकि एक जो प्रत्याशी है खजुराहो का, उसको समाजवादी पार्टी को घोषित करना, उसमें भी अभी लेट लतीफी हो रही है। तो कैसे किस तरह से ये चुनाव लड़ेंगे ये समझ से परे हो रहा है और उसको लेकर के लगातार विपक्ष की जो सत्ता पक्ष है और जो भाजपा पार्टी है वो भी लगातार निशाना साधती आ रही है। उसी को लेकर सीधी में बड़ी सभा भी हुई, नामांकन पत्र दाखिल कराने गए। इधर जो प्रदेश अध्यक्ष है वीडी शर्मा, वो पन्ना पहुंचे हैं, वहां भी उन्होंने कई बार कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधने से अच्छा वो देखिए अब जो बीजेपी की सरकार में 5 साल के जो कार्य हुए उनको बताते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर बिल्कुल सत्यम, कुल मिलाकर देखें तो इस बार लोकसभा चुनाव का बीजेपी का समीकरण बिल्कुल सही बैठता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से बीजेपी की रणनीति, उपलब्धियां बीजेपी जनता तक घर घर पहुंच रही है और जनता तक पहुंचा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करेंगे। अब लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज से नॉमिनेशन शुरू हो गया है। फर्स्ट फेज में नॉमिनेशन करने की लास्ट डेट 27 मार्च है। पहले चरण में एमपी की 6 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। ऐसे में सियासी दलों ने पहले चरण की तैयारियां तेज कर दी है। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव सीधी पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी शंखनाद किया। बीजेपी प्रत्याशी राजेश मिश्रा का नाम निर्देशन पत्र दाखिल कराने स्वयं प्रदेश के सीएम सीधी पहुंचे। इस दौरान जहां अयोध्या राम मंदिर और धारा 370 को लेकर बात की, तो वहीं कांग्रेस पर तंज कसा और कहा जहां कांग्रेस की यात्रा पहुंची वहां से कांग्रेस नेताओं के त्यागपत्र की झड़ी लग गई। बता दें, कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष लालचंद्र गुप्ता सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थामा। वहीं चुरहट के पूर्व विधायक का कार्यक्रम में शामिल न होना चर्चा का विषय बना हुआ है।
इसके अंदर 20 तारीख से नई लोकसभा के लिए नामांकन की नई पहली तारीख आज से प्रारंभ हुई है और 20 से शायद 27 तारीख तक पहले चरण का फॉर्म भरा जाएगा। और ऐसे फॉर्म भरने में आप कभी कल्पना तो करो, चुनाव होता तो 2 लोगों के बीच में होता, 4 लोगों के बीच में होता। ऐसे सब लोग मानते कि पूरे देश में, मध्य प्रदेश में 2 दलीय व्यवस्था है और 2 दलीय व्यवस्था में हमारी पार्टी के सामने कांग्रेस का कोई न कोई प्रत्याशी आता है। और कितना जोरदार हमारा शुभारंभ हो रहा है। हमारा प्रत्याशी डंके की चोट भगवान राम का आशीर्वाद लेके अपना नामांकन भरने के लिए पूरे प्रदेश का पहला आदमी बनता है। और कांग्रेस का प्रत्याशी तो नहीं आया, लेकिन कांग्रेस में रह करके कांग्रेस की नीतियों का विरोध करते हुए लालचंद गुप्ता हमारे बीच में है। जोरदार तालियां बजाइए, कांग्रेस की हालत हो रही। तो इसी के साथ 4 बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।